सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। मित्रों, आइए हम आज विदुर नीति के एक श्लोक का उच्चारण करके उसके अर्थ को जानेंगे और कुछ व्याकरण के नियमों को भी यहाँ पर घटा करके समझेंगे। आत्मज्ञानम समारंभः तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्थानापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। बहुत ही सुंदर अर्थ है इसका। कहते हैं आत्मज्ञानम समारंभः, अर्थात जो मनुष्य आत्मज्ञानम अर्थात आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जान करके कार्यों का आरंभ करता है। ठीक है, अर्थात आत्मा की क्या शक्तियां हैं, परमात्मा की क्या शक्तियां हैं, सबको विचार करके वो अपने कार्यों का अन्वयन करता है। तितिक्षा धर्म नित्यता, और सहनशीलता को भी धारण करता है, क्योंकि वह जानता है संसार में कार्य करने हैं। लोग कुछ कुछ कहेंगे, लोग निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, अपशब्दों का उच्चारण करेंगे, तो वो तितिक्षा को धारण करता है, सहन शक्ति को धारण करता है कि मेरे को कोई मेरे कर्तव्य कर्मों से डिगा ना पाए। आगे कहते हैं धर्म नित्यता, और मन में ऐसा विचार बना लेता है कि धर्म में ही मुझे हमेशा रहना है, धर्म के मार्ग पर ही मुझे चलना है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, संसार चाहे कितने भी प्रलोभन मुझे दे, चाहे मुझे कितना भी लोग धन दे करके धर्म के मार्ग से हटाना चाहें, तो भी मैं नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में धर्म नित्यता है, मुझे धर्म के मार्ग पर ही हमेशा चलना है। इस विचार को जो धारण कर लेता है, कहते हैं आगे विदुर महाराज जी, यम अर्थान अपकर्षन्ति, और सांसारिक भौतिक चमक दमक, यम माने जिस व्यक्ति को, अर्था माने भौतिक जो चमक दमक, संपत्तियां, सुंदरता, ये सारी न अपकर्षन्ति, आकर्षित नहीं कर पाते हैं। समझ में आ गया? कहते हैं स वै पंडित उच्यते, सह माने वह मनुष्य ही, वास्तव में वै माने ही, निश्चित रूप से पंडितः उच्यते, पंडित कहा जाता है। उसी को पंडित जानना चाहिए, उसी को जानना चाहिए। बहुत ही सुंदर इसका अर्थ है। मैंने हिंदी के माध्यम से भी आपको एक्सप्लेन किया है, और संस्कृत का तो ये है ही। अब आइएगा हम इसमें थोड़ा सा व्याकरण देखते हैं, जिससे संस्कृत का भी अभ्यास होगा। हिंदी वाले महान भाव भी लाभान्वित हो गए, और अब संस्कृत वाले भी लाभान्वित हो जाएं। देखिएगा, आत्मज्ञानम, आत्मज्ञानम ये क्या है? इसमें समास है। आत्मनः ज्ञानम आत्म ज्ञानम, षष्ठी समास है। समारंभः, समारंभ ये प्रथमा विभक्ति का पद है। ठीक है, और देखिए समारंभः और तितिक्षा। अब यहां पर समारंभः विसर्ग था, विसर्ग कहां चला गया जी, और ये स आ गया, तो यहां पर कोई संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? विसर्जनीयस्य सः, कहा अर्थ? विसर्गस्य खरी परतः सकारः भवति, तो सकार हो गया जी, पद के अंत में है ये, और ये आगे खड़ा आ गया त, तो इसको विसर्ग को क्या हो गया? स हो गया, तो क्या बन गया? समारंभस्तितिक्षा। ये तितिक्षा प्रथमा विभक्ति का एक वचनांत है, स्त्रीलिंग शब्द है। धर्म नित्यता,
ठीक है। धर्म एव नित्यम, धर्म नित्यम, धर्म नित्यस्य भावः धर्म नित्यता, माने धर्म ही नित्य है और वह धर्म नित्य होनापन, धर्म नित्यपन को कहता है धर्म नित्यता। ये क्या हो गया? तल प्रत्यय हो गया। पहले इसमें कर्मधारय तत्पुरुष समास हुआ, धर्म एव नित्यम, धर्म नित्यम, ठीक है। फिर उसके बाद में धर्म नित्यस्य भावः तस्य भावस्तत्वलौ से क्या हो गया? तल प्रत्यय। तल प्रत्यय होने से क्या बन गया? धर्म नित्य त। और जितने भी शब्द तल प्रत्यांत होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? तलंताः। ये लिंगानुशासनम का सूत्र है। इससे तलंत तल प्रत्यांत शब्द हमेशा नित्य स्त्रीलिंग हुआ करते हैं, इसलिए धर्म नित्यता, धर्म नित्यता बन गया। व्याकरण आपका घट गया। चलिएगा आगे चलते हैं। यम, ये यत शब्द का पुल्लिंग में द्वितीय का रूप है, जिसको अर्थाः नापकर्षन्ति। अब यहाँ ये बहुवचन है, अर्थाः। क्या है? अर्थाः। विसर्ग कहां चला गया जी? संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई जी? अब देखना कौन सी संधि हो गई। यहां संधि हो गई आपकी भो बघो घो पूर्वस्य योषी से। इसको ये रू था, विसर्ग था, वास्तव में रू था, क्योंकि रू को विसर्ग होता है खरवसान योर विसर्जनीय, तो रू था, तो रू को क्या हो गया? भो बघो अघो पूर्वस्य योषी, य हो गया। ठीक है, इसका पूरा अर्थ ही बताएंगे सूत्र का। इस सूत्र ने रू के रेप को य कर दिया। ठीक है, फिर आगे आ गया सूत्र हलि सर्वेशाम, माने सब आचार्यों के मत में उस यकार का लोप हो जाता है हल के परे रहते, तो हल परे है ना, तो यहां पर जो यह हुआ था उसका भी लोप हो गया, तो क्या बन गया जी? अर्था। विसर्ग हट गया, लोप हो गया, सब कुछ चला गया। ठीक है, अब देखिए नापकर्षन्ति, तो न अपकर्षन्ति कौन सी संधि हो गई? अकाहत सवर्णे दीर्घ, सरल है। स वही, अच्छा सह था, विसर्ग कहां चला गया? अच्छा जी, एतत्तदोः लोपो कोरनै समासे हली। इससे क्या है? एतत् और तत् संबंधी विसर्ग का हमेशा लोप हो जाता है। विसर्ग अर्थात स का लोप हो जाता है सबके मत में। तो स वही अव्यय है। पंडितः उच्यते, तो यहां पर भी विसर्ग कहां चला गया? विसर्ग कहां चला गया? तो यहां पर भी वही सूत्र, ये वाला भो बघो अघो पूर्वस्य योषी, यह हो गया। लोपः शाकल्यस्य, शाकल्य के मत में लोप हो गया जी, और एक पक्ष में वो भी जाता है दूसरों के मत में, क्योंकि हलि सर्वेशा में आने लगेगा, क्योंकि हल नहीं है आगे, क्या है? अच है, स्वर है, इसलिए लोपः शाकल्यस्य से उस य का लोप हो गया। तो ये श्लोक का मैंने आपको अर्थ भी बता दिया हिंदी में। हिंदी वाले महानुभाव भी इससे लाभान्वित हो जाएंगे और संस्कृत के पढ़ने वाले व्याकरण पाठ से लाभान्वित हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम आपके लिए नए नए श्लोक लाते रहेंगे, जिससे आपका ज्ञानवर्धन भी होगा और व्याकरण ज्ञान भी पक्का होगा। संस्कृत के श्लोकों का अर्थ करना भी आपको आएगा। ठीक है, अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः।